अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री 12 की एफएससी पार्ट 2 की, तो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, ये वीडियो नंबर 7 थी, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 है। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 10 है, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले इसमें देखें कि जो हमारे पास नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन जो हमारे पास है, नाइट्रेशन रिएक्शन इज अ सब्स्टिट्यूएंशियल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स इन विच हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप NO। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं और एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है। ओके, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसकी जगह हम ये ग्रुप लगा देते हैं, तो उसको हम रिएक्शन को नाइट्रेशन ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अल्केन्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन वेपर फेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 400 to 500 सेल्सियस स्केल टू प्रोड्यूस नाइट्रो अल्केन्स। ये एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास ये मीथेन है। क्या है ये? हमारे पास मीथेन है, CH4। ये हमारे पास मीथेन है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ वेपर फेज में आपस में रिएक्ट करती हैं, किस मौजूदगी में? टेम्परेचर की मौजूदगी में। ओके, तो हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन जाता है। यानी कि इसमें हुआ क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास ये था मीथेन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो इसका रिएक्शन किससे? HONO की मौजूदगी में हुआ है। तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट निकला वो क्या होगा कि जो हमारे पास ये है नाइट्रो ग्रुप, इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला आपस में क्या बन जाएगा? पानी, वाटर बन जाएगा। ओके, तो ये देखिए यही ऐसा ही हुआ है। तो ये नाइट्रोमीथेन था। अब ये रिएक्शन हो गया। एक्चुअली हमारे पास जो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स होता है ये टू वेज में करते हैं। पहला जो वेज है वो हमारे पास होता है वेपर फेज नाइट्रेशन। ओके, पहला हमारे पास जो हमने ये रिएक्शन किया है, ये वाला, ये हमारे पास इसी एग्जांपल है वेपर फेज नाइट्रेशन की। इसमें हमारे पास जो ये हम मिथेन ले होते हैं, ये लोअर कार्बन वाले ले रहे होते हैं। ओके, ये यहाँ मीथेन ले सकते हैं या इथेन ले सकते हैं या प्रोपेन ले सकते हैं। यानी कि जिसमें कार्बन की तादाद कम होती है, हम वो उसका रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ। तो किसकी फॉर्म में? वेपर फेज की फॉर्म में। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, जो कि इसकी दूसरी टाइप है। वो हमारे पास है लिक्विड फेज नाइट्रेशन। ये हमारे पास पहला तरीका क्या था? वेपर फेज नाइट्रेशन, जो कि एग्जांपल ये लिख लिया आप लोगों ने। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है? लिक्विड फेज नाइट्रेशन। अब लिक्विड फेज नाइट्रेशन की जो एग्जांपल है वो क्या है कि इसमें हम हायर कार्बन लेते हैं, यानी कि हायर कार्बन में अल्कीन लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन 6, ये हमारे पास ये है। ओके, हाइड्रोजन 14 है, ये हमारे पास क्या है? हेक्सेन है। हायर कार्बन वाला अल्केन है, तो इसके रिएक्शन करवाते हैं HONO2 नाइट्रिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो नतीजे के तौर पर हमारे पास जो होता है ये एच इस एच से, यानी कि इसको मैं 13 करके ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास 13 है, तो एक ये है, यानी कि ये 14 होगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास वाटर बन जाएगा, और ये जो नाइट्रिक ग्रुप है इस यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, नाइट्रिक ग्रुप आ गया। ओके, ये मेरे पास बन चुका है नाइट्रोमीथेन। ओके, सॉरी, नाइट्रोहेक्सेन बन चुका है, नाइट्रोहेक्सेन ये वाला नाइट्रोहेक्सेन, और ये मेरे पास वाटर पानी बन चुका होता है। ओके, ये एग्जांपल थी किसकी? लिक्विड फेज नाइट्रेशन की। डन हो गया। अगर ये जो हमने ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये किसी एग्जांपल है वेपर फेज नाइट्रेशन की। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल लेना चाहें वो ये है कि हम मीथेन या इथेन, चलो मैं इधर ले लेता हूँ मीथेन, सॉरी इथेन। ओके, तो ये है, तो हम इसकी HONO इसकी मौजूद इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर पर। ओके, तो इसका रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, जो ये रिएक्शन हुआ था, ये टेम्परेचर हुआ था 413 413 केल्विन पर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन 750 से 750 केल्विन पर हो रहा है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ 5 लिख लूँ तो यहाँ हाइड्रोजन
तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो ये नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो नतीजे के रूप में हमारे पास पानी बनेगा, वाटर, और ये हमारे पास CH5 और ये इधर आ जाएगा तो NO। ओके, इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो ये नाइट्रोमीथेन बन चुका है हमारे पास, सॉरी नाइट्रो इथेन। तो ये है हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक था। और इसके हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में क्या, नाइट्रो अल्केन्स जनरली फाइंड यूज एज अ फ्यूल, सोलवेंट्स एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी कि इसको हम एज अ फ्यूल, एज अ सोलवेंट्स को यूज़ करते हैं, और हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।